नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर 11 जो कि है हमारा कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन जो आपके सिलेबस में है, कंस्ट्रक्शन में दो ही टॉपिक आपके आने हैं। पहला टॉपिक है डिवीज़न ऑफ लाइन सेगमेंट या डिवाइडिंग लाइन सेगमेंट इन द गिवन रेशियो। एक लाइन सेगमेंट का मेज़र आपको दिया रहेगा, आपको लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करना है, देन उसको गिवन रेशियो में क्या करना है, डिवाइड करना है। ये जानेंगे हम आज की वीडियो में। और दूसरा जो आपका टॉपिक है वो है टेंजेंट टू अ सर्कल। इसको भी हम इसके बाद हम टेंजेंट टू अ सर्कल करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं पहला। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.8 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8। मेज़र द टू पार्ट्स। जो दो पार्ट्स आएंगे उनको मेज़र भी करना है स्केल से। तो अगर हम देखें ये क्वेश्चन कह रहा है, वो कह रहे हैं कि 7.8 सेंटीमीटर का कोई लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ करो पहले और उसको डिवाइड करो 5:8 में। कैसे डिवाइड करेंगे? हमें कोई पॉइंट चाहिए लाइन सेगमेंट के, जो ए बी लाइन सेगमेंट हमने लिया है, ए बी के बीच में कहीं कोई लाइन सेगमेंट, कोई पॉइंट हमें ऐसा चाहिए सी, ताकि ए सी और सी बी का रेशो जो है वो 5:8 हो। तो मैंने जब ये पॉइंट लिया सी, मैंने ए बी को डिवाइड कर दिया दो पार्ट में। कौन से पार्ट हैं? ए सी और सी बी। तो ये ए सी और सी बी का रेशो या तो आप ऐसे लिखें या आप ऐसे लिखें, अपॉन में लिख के उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं कि इनका रेशो 5:8 होना चाहिए, 5/8 होना चाहिए, ये कह रहा है। तो हम ये स्टेप वाइज अपना करेंगे कि कैसे हम किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेंगे गिवन रेशो में। डिवाइड करने का मतलब समझ गए होगे आप कि हमें वो लाइन सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करना है। कोई एक पॉइंट और लेना है बीच में, थर्ड पॉइंट, ताकि वो थर्ड पॉइंट ऐसे लेना है ताकि जो दो पार्ट इसके बने, ए सी बना और सी बी बना, ये दोनों पार्ट का जब हम रेशो लें तो वो रेशो 5:8 आना चाहिए, 5/8 आना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप वाइज जैसे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो पहला स्टेप हमारा होगा कि स्केल लेंगे और स्केल से हमने क्या किया, 7.8 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। और क्योंकि लाइन सेगमेंट है इसके दो एंड पॉइंट होते हैं, तो एक एंड पॉइंट को हमने ए ले लिया और दूसरे एंड पॉइंट को हमने बी ले लिया। तो ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसका मेज़र है 7.8 सेंटीमीटर, वो हमने स्केल से ड्रॉ कर दिया। आपको ड्रॉ करना आता है सभी को। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है कि हम पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों पे हम इस ए बी को एक साइड लेते हुए अक्यूट एंगल बनाएंगे। कैसा एंगल बनाएंगे? अक्यूट एंगल बनाएंगे। ठीक है, ये एक साइड है, ये एक साइड है, तो अक्यूट एंगल बनाते हुए या तो हम ऊपर की साइड ऐसे बना देंगे अक्यूट एंगल, या हम नीचे की साइड। कैसा एंगल बनाना है? अक्यूट ही एंगल बनाना है, ये ध्यान में रखना है। ए पे भी बनाना है और बी पे भी। और अक्यूट, उस अक्यूट एंगल की एक साइड ए बी होनी चाहिए। दो साइड्स होती है ना, दो आर्म्स होती हैं एंगल्स की, तो एक आर्म्स हमारी ए बी होनी चाहिए और एक और आर्म हमें अक्यूट एंगल बनाते हुए लेनी है। अब क्या इस पे ध्यान रखना है कि जब हम ए और बी पे एक्यूट एंगल बनाएंगे उस टाइम दोनों एक्यूट एंगल का मेज़र सेम होना चाहिए। सेम मतलब अगर मैं एक को 30 ले रही हूँ तो दूसरा भी 30 होगा, एक को मैंने 50 लिया तो दूसरा भी 50 होगा। ठीक है, और दूसरा एक नीचे की साइड बनेगा और एक ऊपर की साइड बनेगा। वो आपकी चॉइस है कि आप ए पे ऊपर की साइड बना रहे हैं, बी पे नीचे की साइड बना रहे हैं, या ए पे नीचे की साइड बना रहे हैं, बी पे ऊपर की साइड बना रहे हैं। वो आपकी मर्जी है, आप इसमें कर सकते हैं। सेम एंगल लेने के लिए आप डी का यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ रख के आप बिल्कुल आपकी मर्जी से 40 डिग्री का राइट एंगल होता है 90 वाला, है ना, 90 हो ना, मैंने एक्यूट बोला, ये 90 होता है। 90 से ज़्यादा लेंगे इसको साइड लेते हुए ए बी को तो हमारा ओट्यूस हो जाएगा, कम लेंगे तो एक्यूट होगा। तो ये कम वाला ही लेना है 90 से। तो हम 40 भी ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं। सेम एंगल यहाँ बनाना है। तो मैं डी से ना बना के सीधा मैं ये अपना जो हमारा कंपास और ये होता है इसका यूज़ करेंगे। ए को
सर्कल माने सेंटर मान के, और मैं यहाँ पे हाफ सर्कल, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ये वाला हमने किया था 9th में। 60 डिग्री का एंगल बना लेंगे आराम से, कोई मेज़रमेंट नहीं लेना होगा। पहला एंगल 60 का है। ए पे मैंने ऊपर की तरफ बनाया, तो मैं बी पे किस पे बनाऊंगी, बी नीचे की तरफ बनाएंगे। तो हमने बी पे ऐसे ये ले लिया मैंने, और इसका यहाँ से रख के 60 डिग्री का एंगल सबको बनाना आता है। तो दोनों तरफ हम कैसे एंगल बनाएंगे, 60 के एंगल बनाएंगे। तो इस पे रख के और आगे ले जाते हुए बढ़ा देंगे इसको। सेम हम बी पे रखेंगे, और ये मेरा पॉइंट है 60 का, और इसको बी से लेके और इसको बढ़ा देंगे यहाँ तक। ये हमारा है सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप था कि मैंने ए बी ड्रॉ किया, ठीक है, 7.8 सेंटीमीटर। उसके बाद सेकंड स्टेप है कि मैंने ए और बी दोनों पर कैसा एंगल बनाया है, यस एक्यूट एंगल बनाया है। सेम एंगल बनाना है। आप डी से बना सकते हैं, आप कंपास से 60 डिग्री का बना सकते हैं। आप कंपास से 60 डिग्री का आराम से बनेगा। सेम एंगल बनाना है। उसके बाद आप देखना है कि पहले पॉइंट ए पे जो रेशियो है 5:8, तो पहला पॉइंट जो ए है उस पर हम कितने पार्ट लेंगे, यहाँ पे 5 पार्ट लेंगे, और दूसरे पॉइंट पे हम क्या लेंगे, 8 पॉइंट लेंगे। ओके, सेम इक्वल पार्ट्स लेंगे, इक्वल पीसेस करेंगे हम इस एक्यूट एंगल को बनाते हुए। जो हमने ये लाइन ऊपर रे हमने ड्रॉ की है ये वाली, इस पे हम इक्वल 5 पार्ट्स लेंगे। ए पे पहले रेशियो का पहला जो पार्ट है उतने हिस्से करने इसके इक्वल, और इस पे हमें दूसरे वाला जो 8 है इतने हिस्से करने। तो ए से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो मैं कंपास का यूज़ करूँगी। मुझे 5 पार्ट लेने हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया इतना, फिर फर्स्ट पार्ट की आर्क पे रखूँगी, और दूसरा बनाएंगे, दूसरा पार्ट हो गया मेरा, 2 पार्ट हो गए, फिर 3, और फिर 4, और फिर उसके बाद मैंने ले लिया 5। सेम अब यही रखना है, यही जितने यहाँ पार्ट लिए हैं उतना ही यहाँ पे रख के हम 8 पार्ट लेंगे। 1, और ये हमारा 2, और 3, और 4, और ये 5, और ये 6, और ये 7, और इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेती हूँ यहाँ पे। अगर आपका भी अगर लाइन ये छोटी पड़ जाती है तो आप भी स्केल रख के और इसको बड़ा करें। यहाँ कर लिया मैंने, ये हो गया था 1 2 3 4 5 6 7 हो गए थे, और ये लास्ट वाला क्योंकि इधर 8 चाहिए मुझे, सेकंड रेशो जो है रेशो का सेकंड पार्ट हमारा 8 है। उसके बाद हम इनके नाम रखेंगे। यहाँ पे ये ए से स्टार्ट हुआ है तो ये मेरा पहला क्या हो गया, A1, फिर ये मेरा A2, और ये आर्क इस लाइन सेगमेंट को जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट का नाम लिख रही हूँ मैं। इस पॉइंट का नाम लिखा मैंने A2, इस पॉइंट का नाम लिखा A3, इस पॉइंट का नाम लिखा A4, और इस पॉइंट का नाम लिखा हमने A5। सेम नीचे लिखेंगे। पहला जो है हमारा B1 हो गया, दूसरा ये पॉइंट जो है वो B2 हो गया, तीसरा पॉइंट हमारा B3 हो गया, चौथा पॉइंट हमारा B4 हो गया, फिर B5, फिर B6, B7 और B8। ठीक है, ये हमारा हो गया थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप हमने लाइन सेगमेंट लिया, सेकंड स्टेप हमने एक्यूट एंगल लिया जो कि सेम होना चाहिए, थर्ड स्टेप हमने उन एक्यूट एंगल्स की जो आर्म्स थी उन पे कितने पार्ट्स लिए हैं रेशो के देख के लेंगे। 5 है, यहाँ 5 लेंगे, यहाँ 8 लेंगे। दूसरी बात, अगर ये वाला एक्यूट एंगल आप नीचे बना रहे हैं तो इधर ऊपर बनाएंगे। एक पॉइंट पे ऊपर की तरफ बनाना है, एक पॉइंट पे नीचे की तरफ बनाना है, वो आपकी मर्जी है। अगर आप ए पे यहाँ नीचे की तरफ बना रहे हैं तो बी पे आप ऊपर की तरफ बनाएंगे। अब हमें क्या लेना, लास्ट स्टेप हमें लेना है कि A5 वाला जो हमारा पॉइंट है यहाँ से इस पॉइंट को, A5 का ये पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट को हम B8 जो है हमारा पॉइंट ये रहा, इससे मिलाएंगे। A5 वाले पॉइंट को
B8 के पॉइंट से मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये 5 का पॉइंट दिख रहा है मुझे और ये मुझे B8 का पॉइंट दिख रहा है। तो हम ये लेते हुए और इसको मिला दिया हमने। तो जब मैं ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूँगी तो ये AB को कहीं इंटरसेक्ट करेगा और वो पॉइंट हमारा C आएगा। अब मैंने AB को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से पार्ट हैं? AC और CB। इस AC और CB का जो रेशो है वो हमारा होगा 5:8। ओके। और अब आप इसको मेज़र भी कर सकते हैं। A से C को स्केल से, मेरा स्केल बड़ा है, इधर मेजर नहीं होगा, तो आप अब A से C को मेज़र कर सकते हैं, C से B को मेजर कर सकते हैं। वैसे भी अगर आप मेजर में अगर पॉइंट में आ रहा है तो आप 7.8 को 5:8 में डिवाइड करके भी देख सकते हैं आप अलग से। तो आपको समझ में आ गया है। ये आपका पहला टॉपिक है कंस्ट्रक्शन चैप्टर 11 का क्लास 10th मैथ में। ठीक है। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही आएंगे, आपको ऐसे ही करना है, सेम यही है, यही स्टेप लेने हैं। एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है जैसे ये दिया हुआ है यहाँ पे, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8.4 सेंटीमीटर, लोकेट अ पॉइंट सी ऑन ए बी सच दैट। वही कह रहे हैं ना, सी हमने यहाँ लोकेट किया, वही वो डिवाइड करने के लिए बोल रहा था। वो कह रहा है सच दैट ए सी इक्वल होगा 1/3 CB के। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, घबराना नहीं है कि रेशो नहीं दी। आप अगर देखेंगे CB को इधर ले आओ तो AC/CB हो गया हमारा 1/3, और ये AC/CB ही था जो रेशो थी। मैंने अभी बताया आपको कि एक पॉइंट लेना है, बीच में 2 पोर्शन बने, उनकी रेशो ये है। तो इसका मतलब ये 2 पोर्शन बनाने हैं। इसका मतलब रिक्वायर्ड रेशो हमारी यहाँ पे क्या हो गई? रिक्वायर्ड रेशो यहाँ पे, यहाँ मैं अगर लिख देती हूँ, इधर लिखूँ, रिक्वायर्ड रेशो मतलब जिस रेशो में हमें लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है वो हो गई 1:3। तो इसको कैसे करेंगे 1:3 को? सेम ए बी लेंगे 8.4 सेंटीमीटर, उसके बाद ए पे एक्यूट एंगल बनाएंगे, बी पे एक्यूट एंगल बनाएंगे, 60 का बना लेंगे हम डायरेक्ट। उसके बाद ए पे कितने पार्ट लेंगे? यस 1, बस पहला ये वाला। और बी पे कितने पार्ट लेंगे? 3, 1 2 3, बस ये वाला। फिर 1 वाले को क्या करेंगे? 3 से ज्वाइन कर देंगे। तो जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये ए बी को कहीं इंटरसेक्ट करेगा, वो पॉइंट सी होगा, और AC/CB हमारा आ जाएगा 1:3। ओके। आशा करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब आप अपने 11.1 में जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन का, ये वाला लाइन सेगमेंट वाला, ये कर लेंगे, और जो वर्कशीट में दिया है 3 क्वेश्चन वो भी आप कर लेंगे। ठीक है बच्चा, धन्यवाद।